Toon Bells। रिमझिम, तुम सिर्फ हवा में उड़ सकती हो, लेकिन पानी में नहीं तैर सकती। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है तो चलो हमें पानी में तैर के दिखाओ। रिमझिम चिड़िया बत्तखों के पास खेल रही थी। तभी बत्तख उसे चिढ़ाने लगी। रिमझिम, तुम सिर्फ हवा में उड़ सकती हो, जमीन पे चल सकती हो, लेकिन पानी में नहीं तैर सकती। नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेहनत करने से सब हो जाता है। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना विश्वास है तो चलो हमें पानी में तैर के दिखाओ। तुम देख लेना, एक दिन मैं पानी में जरूर तैर कर दिखाऊंगी। रिमझिम वहां से उड़कर चली आती है। जब वो उदास होकर पेड़ पर बैठी थी तभी वहां पर चुनमुन उड़ती हुई आ जाती है। रिमझिम, क्या हुआ तुझे? कैसी उदास लग रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि जंगल के कुछ पक्षियों को अपने ऊपर कितना घमंड हो गया है। अरे, तू किसकी बात कर रही है? नदी के किनारे कुछ बत्तख रहती हैं। उनमें से जो झिलमिल नाम की बत्तख है ना, वो आज मुझे चिढ़ाते हुए बोली। क्या बोली वो? वो बोली कि तुम पानी में तैर नहीं सकती। मैं उससे बोलकर आई हूँ कि मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक दिन पानी में तैरकर जरूर दिखाऊंगी। लेकिन वो ऐसा बोली क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उड़ सकते हैं, धरती पर चल सकते हैं, लेकिन पानी में नहीं तैर सकते। अब तूने उनसे कहा है तो ये करके दिखाना ही होगा, वरना बहन वो हम चिड़िया को कुछ भी नहीं समझेंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं अच्छे से जानती हूँ। जंगल में सबसे तेज अगर कोई है तो वो है बगुला पठान काका। वही जो हमारी मदद कर सकता है। क्यों ना हम उनके पास चलें? लेकिन पठान काका कहाँ मिलेंगे? मैं जानती हूँ, तू मेरे साथ बगुला पठान के यहाँ पर चल। वो हमें कोई न कोई उपाय जरूर बता देगा। रिमझिम चुनमुन के साथ बगुला पठान के यहाँ जाती है और उससे कहती है, पठान काका, हमारा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो, क्या सवाल है? काका, क्या हम पक्षियों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी पानी में तैर सकें? क्यों नहीं बेटा, मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है। तभी रिमझिम बोलती है, काका, हम चाहते हैं कि हम भी जल में तैर सकें। इस पर बगुला हंसने लगता है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। रिमझिम और चुनमुन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, काका, क्या सच में हम भी तैर पाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, तुम भी तैर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ मेहनत करनी होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ काका, हम सारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पठान काका रिमझिम को अपने पंजों में पकड़कर ले जाकर पानी में डुबो देता है और कुछ टाइम बाद बाहर निकालता है। अरे काका, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा तो दम घुट रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी सांसें रोक के रखी। यही तो मैं चाहता था कि तुम सीख जाओ कि पानी में सांस कैसे रोकते हैं। अब तुम कल आना मेरे पास और आज रात अभ्यास करते रहना सांस रोकने का। ठीक है काका जी, जैसा आप बोलो। और चिड़िया वहां से उड़कर चली गई। अगली सुबह रिमझिम काका के पास पहुंचती है। काका, मैं आ गई, अब मुझे और सिखाओ। सुनो रिमझिम, अब तुमको बस एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा काका, बताओ। नदी के पास जो आम का पेड़ है ना, उसकी एक शाखा नदी के ठीक ऊपर है और उस पर एक आम लगा है। बस तुमको उस आम को पंजों से पकड़कर मेरे पास तक लाना है। ये तो बड़ा आसान सा काम है, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा कहती हुई वो नदी की तरफ उड़ चली। नदी पे पहुंचकर, अरे कौन सा पेड़ था? वो वाला कि वो वाला या वो वाला? हाँ, ये वाला होगा, उसके पास चलती हूँ। मैं सही पेड़ के पास आ गई। बस अब आम को पंजों में दबाकर उड़ चलती हूँ। रिमझिम आम को जैसे ही पंजों से पकड़ती है, उसके पंजे उस पर चिपक जाते हैं और आम का वजन ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है, जिसके साथ रिमझिम भी डूबने लगती है।
और पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी में जाकर सांसें रोककर बहुत तेज पंख फड़फड़ाती है, जिससे वो तैरकर ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आते ही काका उसे अपने पंजों से उठाकर जमीन पर ले आते हैं और उसके पंजों से आम को अलग करते हैं। काका, मैं आम तो ले आती, लेकिन पता नहीं इस पर गोंद किसने लगा दी कि जो मैं चिपक गई। रिमझिम, वो मैंने ही लगाया था, ताकि तुम जब पानी में डूबो तो तेज पंजों को हिला सको, क्योंकि तैरने के लिए पंजों को तेज हिलाना पड़ता है, उड़ने से भी ज्यादा तेज। और तुमने देखा, तुम इतने वजन को लेकर भी ऊपर आ गई। अरे हाँ काका, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो पानी में तैरने लगी थी, मतलब मुझे तैरना आ गया है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम तैर सकती हो। मैं एक बार करके देखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रिमझिम नदी में उतरती है, कभी उल्टा होकर तो कभी सीधा होकर खूब तैरती है। उसको नदी में तैरता देख बत्तख बोलती है, रिमझिम सच में बहुत मेहनती है, इसके लिए तो कुछ भी कर पाना नामुमकिन है ही नहीं। तब काका बोले, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाता है, जैसे रिमझिम ने किया। चलो अब कुछ नाश्ता करके आते हैं। हाँ, आज तो हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंडों को जो हमें देखना है। चलो। अरे वाह, 2 अंडे, मानना पड़ेगा, गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा होंगे। अरे इतना भारी और सख्त अंडा, मेरे तो दांत भी हिल गए। अरे बाप रे बाप। अरे ये अंडे तो पत्थर के हैं। क्या उस बत्तख ने पत्थर के अंडे दिए हैं? एक तालाब के किनारे एक बतख का जोड़ा रहा करता था। पति का नाम ग्रूम और पत्नी का नाम ब्राइड था। ब्राइड, हमें साथ रहते कितने दिन हो गए, तुमने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। उसी समय एक भेड़िया वहाँ से गुजर रहा था। अरे ये क्या, ये किन अंडों की बातें कर रहे हैं? मुझे तो कोई अंडा नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है हमें गुफा वाले बाबा से मिलना चाहिए, उनका मैंने बहुत नाम सुना है। गुफा वाले बाबा? ये ढोंग अब जंगलों में भी होने लगा। चलो गुफा वाले बाबा ही सही, अंडे पैदा तो हों, फायदा तो मेरा ही होने वाला है। ग्रूम और ब्राइड गुफा वाले बाबा के पास पहुँचे, जो कि एक बंदर था। कहो बच्चों, क्या समस्या है? बाबा, हम दोनों बहुत समय से साथ हैं, लेकिन अभी तक मुझे अंडे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये समस्या है। बंदर बाबा ने कुछ देर आंखें बंद की और बोला, मैं तुम दोनों को एक उपाय बताता हूँ, उसको करने से तुम्हारी समस्या खत्म हो सकती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए। दूसरी तरफ भेड़िया उनके घर के पास ही छिपा बैठा था। कहाँ रह गए दोनों, अभी तक नहीं आए? तभी वो दोनों सामने से आते हुए नजर आए। चलो अब कल सुबह के बाद हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए दोनों अपने घर में चले गए। कल सुबह? अरे वाह, लगता है गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। भेड़िया अंडों के सपने देखते हुए सो गया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो फौरन वो अपनी जुबान निकालकर बोला, चलो अब देखते हैं कि कुछ हुआ या नहीं। वो बत्तखों के घर के पास ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले, चलो अब कुछ नाश्ता करके आते हैं। हाँ, आज तो हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंडों को जो हमें देखना है। ये कहकर दोनों तालाब के अंदर उतर गए। भेड़िया खुश होता हुआ उनके घर के अंदर घुस गया। अरे वाह, 2 अंडे, मानना पड़ेगा, गुफा वाले बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा होंगे। ये कहते हुए उसने झट से एक अंडा अपने मुंह में दबा लिया। अरे इतना भारी और सख्त अंडा, मेरे तो दांत भी हिल गए। अरे बाप रे बाप। उसने अंडा बाहर निकाल दिया और दूसरे को भी चेक किया तो वो चौंक पड़ा। अरे ये अंडे तो पत्थर के हैं। क्या उस बत्तख ने पत्थर के अंडे दिए हैं? भेड़िए के मुंह में बहुत बुरा दर्द होने लगा। वो जल्दी से भागा भागा घर के बाहर निकला। मुझे नीम के पत्ते खाने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग निकला।
और काफी देर बाद लौटा। दर्द अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सुकून है। आह, तभी बतख का जोड़ा भी उसको सामने से आता हुआ नजर आया। आ गए दोनों बेवकूफ। देखूं तो सही इसने पत्थर के अंडे कैसे दे दिए। वो दोनों घर के अंदर चले गए और भेड़िया घर के बाहर छिप कर देखने लगा। बाबा ने कहा था कि तुमको अपने घर के अंदर अंडे के आकार के पत्थर रखने हैं और फिर सुबह नाश्ते के बाद उन दोनों पत्थरों पर फूंक मारनी है, फिर उनको तालाब में फेंक देना है। उसके बाद अगले दिन मुझे अंडे हो जाएंगे। ये कहकर दोनों ने पत्थरों पर फूंक मारी और उन पत्थरों को तालाब में डुबो दिया। क्या बकवास है। मैं बेकार में ये सोच रहा था कि इस बत्तख ने पत्थर के अंडे दे दिए हैं, और ये तो जानबूझकर पत्थर रख कर गए थे। चलो ब्राइड, अब हम दोनों आराम से सो जाते हैं। दोनों वापस अपने घर के अंदर चले गए। इनको लगता है अब इनको अंडे हो जाएंगे, बेवकूफ कहीं के। लेकिन अगर हो भी गए तो इसमें मेरा ही फायदा है, ना भी हुए तो मेरा कोई नुकसान नहीं। ये कहकर भेड़िया भी अपनी गुफा में जाकर सो गया। सुबह होने पर ब्राइड और ग्रूम अपने घर से बाहर निकले। ये क्या, मुझे तो आज भी कोई अंडा नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें बाबा से फिर से बात करनी चाहिए। बेवकूफ फिर से बेवकूफ बनने जा रहे हैं। अब वो दोनों वापस बंदर बाबा के पास पहुँचे। बोलो बच्चों, कैसे हो? बाबा, आपके उपाय से तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मुझे कोई अंडा नहीं हुआ। क्या कहा? कोई अंडा नहीं हुआ? लगता है कोई तो गलती हुई है। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। जैसा आपने कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। लगता है तुम्हारे घर में अंडा पैदा ना होने वाला भूत है। भूत? पता नहीं अब वो बाबा उन्हें क्या बताकर भेजेगा। कुछ तो ऐसा हो जो ये अंडा पैदा करें और मैं उन्हें खा सकूं। कुछ देर बाद ग्रूम और ब्राइड दोनों ही अपने घर को वापस आ गए। चलो, लगता है आज तो हमारी परेशानी दूर हो ही जाएगी। वो दोनों घर के अंदर चले गए। काश हो जाए और मुझे अंडा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगली सुबह दोनों घर से बाहर निकले। अरे वाह, आज तो हमारी ख्वाहिश पूरी ही हो गई समझो। चलो चलो, जल्दी से आगे का उपाय करते हैं। अरे वाह, आज तो लगता है अंडे दे ही दिए इसने। वो दोनों फिर से तालाब में उतर गए और भेड़िया घर के अंदर पहुंचा। अरे वाह, आज तो जरूर अंडे ही रखे हैं। कहते हुए भेड़िया उन अंडों के पास पहुंचा। तभी उसे गर्मी सी महसूस हुई। ये कैसी गर्मी लग रही है? ये क्या? आग! ग्रूम और ब्राइड बाहर खड़े थे। बाबा ने कहा था कि घर के अंदर अंडे के साइज के पत्थर रखकर उसकी चारों तरफ तो वो भूत निकलकर भाग जाएगा जो हमारे अंडे नहीं होने दे रहा। ये बात भेड़िए ने सुन ली। क्या? ये लोग तो मुझे मरवा कर मानेंगे। कुछ देर वो अंदर ही रहा और फिर चीखता हुआ बाहर भागा। अरे, ये कौन भागा? लगता है बाबा का नुस्खा काम कर गया। हमारे घर में जो भूत था वो अब भाग चुका है। दोनों बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ भेड़िया तालाब पर गया और सीधा पानी में कूद गया। अब राहत मिली। इन दोनों ने तो आज मुझे मारने का प्लान कर लिया था। इस तरफ ग्रूम और ब्राइड बंदर बाबा के पास पहुँचे। गुफा वाले बाबा की जय हो। कैसे हो बच्चों? बड़े खुश लग रहे हो। हाँ बाबा, आपका उपाय काम कर गया। आपने हमसे कहा था ना कि हमारे घर में एक भूत है और उसी की वजह से मुझे अंडे नहीं हो रहे। हाँ, कहा था। वो भूत आपके बताए उपाय से हमारे घर से निकल कर भाग गया। क्या भूत भाग गया? तुमने उसको भागते हुए देखा? हाँ बाबा, चीखता चिल्लाता हुआ भागा। चलो तो फिर तो अच्छा हुआ। अब मुझे लगता है तुमको अंडे हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा। दोनों बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। मैंने तो इनका बेवकूफ बनाया था, फिर इनको कौन सा भूत दिख गया? ग्रूम और ब्राइड अपने घर पहुँचे और अगली सुबह उसने अंडे दे दिए। अरे वाह, हमारे अंडे! आखिरकार हम लोग अब माँ बाप बन जाएंगे। कुछ ही दूरी पर भेड़िया बैठा हुआ था। हो गए फिर से पागल। आज भी इन्होंने अंडों की जगह पत्थर ही रखे होंगे और आज भी मेरा कुछ ना कुछ नुकसान करा ही देंगे।
नहीं, आज नहीं फंसूंगा। हाँ। इस बार जब उन्होंने असली अंडे दिए तो भेड़िए ने उन्हें नहीं खाया। कुछ दिनों बाद जब बतख का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकला अरे ये क्या? तो भेड़िए का मुंह खुला का खुला रह गया। जय हो गुफा वाले बाबा की। दोनों गुफा वाले बाबा की जय जयकार करने लगे, ढोंग में ही सही। लेकिन आज उनके बच्चे सुरक्षित थे तो गुफा वाले बाबा के उपाय की वजह से ही।